वहीं से मैं निकल ही रहा था, एक ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और लगा सर ये गलत कर रहे हो आप, ये सही नहीं, आप जबरदस्ती चालान कर रहे हो, ये है नहीं, ऐसा गलत कर रहे हो आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आपने बहुत ही मौज के साथ परिवार के साथ अपनी दिवाली मनाई होगी और पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़े होंगे, क्योंकि प्रदूषण कहीं ना कहीं फिर हमें ही परेशान करता है। और लगभग सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ सीआर पार्क के अंदर। आज है 25 अक्टूबर, दिवाली के एक दिन बाद का दिन। आज का दिन ऐसा है कि मार्केट में काम तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एक भी ट्रिप अच्छी सी खासी आ नहीं रही है। बस एक ट्रिप आई है आईटी से सीआर पार्क आ गया हूँ, जिसमें लगभग 8 से 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और मुझे 126 रुपये मिले हैं उसमें। तब से मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई ट्रिप आ जाए। ट्रिप एक आई थी गुड़गांव की, बार मैंने वो ली नहीं। गुड़गांव यहाँ जब इतना मद्दा काम है तो गुड़गांव में नहीं कह सकते, बहुत ही मद्दा होगा। आज का दिन कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अभी रात तक देखते हैं कितने का काम होगा। और दोस्तों अभी खड़े हैं हम लाल किला के जस्ट सामने और सीआर पार्क से मेरी ट्रिप लगी थी लाल किला के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है लगभग 16 किलोमीटर और फेयर मिला है 214 रुपये और टाइम लगा है लगभग आधा घंटा। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है रोड पे, लेकिन काम भी नहीं है रोड पे। अभी गाइस खड़े हैं सरोजनी नगर में। वहाँ थे लाल किला के सामने से एक बुकिंग आ गई सरोजनी नगर के लिए, तो मैं आ गया सरोजनी नगर। सरोजनी नगर आ ही रहा था कि रास्ते में इंडिया गेट के जस्ट पास से निकल ही रहा था। मैं इंडिया गेट के थोड़ा आगे आ गया था, वहीं से मैं निकल ही रहा था, एक ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और लाइसेंस देखा और गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया। उसने चालान किया है या नहीं किया है वो तो समय के बाद पता चलेगा, लेकिन उसने बोला है, मतलब ऐसे ही उसने रोका और तुरंत कहा लाओ इसका कर देते हैं। मैंने बोला सर ये क्या बात हुई, इसका कर देते हैं। तो फिर मैंने बोला सर ये गलत कर रहे हो आप, ये सही नहीं, आप जबरदस्ती चालान कर रहे हो, ये है नहीं, ऐसा गलत कर रहे हो आप। उसने कहा आपने रूल को तोड़ा, आपने पीली लाइन से आप बाहर चल रहे थे, बीच में एक पीली पट्टी होती है, बाहर चल रहे थे। मैंने सर ऐसा था ही नहीं, मैं साइड से ही चल रहा था, मेरी पीली रेखा से गाड़ी बाहर गई ही नहीं है। तो माना नहीं। खैर दोनों चीजें देखी हैं। मैंने तो बोल दिया, मैं नहीं डरता, मैंने बोल दिया सर आप गलत कर रहे हो, आप खाली अपना टारगेट पूरा कर रहे हो, हम टैक्सी वालों को ना परेशान आप करते हो, वैसे ही हमारा इतना परेशानी में हम चलते हैं, फिर भी आप हमें और परेशान कर रहे हो सर, ये गलत बात है। और मैंने यही बोला, उसने बोला ठीक है आगे से नहीं करना, लेकिन उसने सारी चीज़ें तो देख ही ली हैं, मशीन में टाइप भी किया था, तो एटलीस्ट मुझे लगता है चालान उसने कर दिया है। बस उसने एक दिल रखने के लिए बोल दिया है। सो ऐसा हो जाता है यार हमारे साथ, बताओ यार मूड खराब कर देते हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया। मतलब 10-20 50 100 200 500 रुपये खर्चे भी हो जाए ना वो ठीक है, लेकिन पुलिस वाले बेफिजूल में जो चालान कर देते हैं ना, उसमें बहुत बुरा लगता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या कितने का किया है, अभी चेक करते हैं। अगर किया तो है, जाहिर सी बात है, मुझे 100% विश्वास है किया है इसने, लेकिन वही है ना, फर्जी में हम कुछ कर भी नहीं सकते, उन्होंने रोक लिया तो चालान करना ही करना है। अच्छा दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ वसंत कुंज, मेरी वहाँ से ट्रिप लग गई थी वसंत कुंज के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है लगभग 13 किलोमीटर और टाइम लगा है 19 मिनट और पैसे मिले हैं मुझे 162 रुपये। ठीक ठाक पैसा नहीं कह सकते, क्योंकि आज थोड़ा काम डाउन है तो इस हिसाब से फेयर भी डाउन है, डिमांड है ही नहीं गाड़ियों की, तो फेयर ऑफकोर्स डाउन ही रहेगा। बाकी चालान का तो आपको मैंने बता ही दिया, ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी यहाँ से एक और ट्रिप आ गई मेरी छतरपुर के लिए। छतरपुर यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और छतरपुर पहुँच के देखते हैं वहाँ से कौन सी ट्रिप लगती है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं लगभग 3 और मैं खड़ा हूँ द्वारका के अंदर। वसंत कुंज था, वहां से मेरी ट्रिप लग गई छतरपुर के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी 9 किलोमीटर चली थी और फेयर मिला था मुझे 140 रुपये। टाइमिंग लगा था लगभग 18 मिनट का। उसके बाद जैसे मैंने उनको छतरपुर ड्रॉप करा, वहां से मेरी एक और ट्रिप आ गई चाणक्य के पुरी के लिए। नाइजीरियन थे, बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, कभी मिल जाते हैं तो ठीक है। मैंने उनको वहां से पिक किया, चाणक्यपुरी उनको छोड़ा मैंने। उनका फेयर बना 316 रुपये, मुझे मिले 219 रुपये। टाइमिंग लगा 32 मिनट, गाड़ी चली 15 किलोमीटर। उसके बाद जैसे मैंने उनको ड्रॉप करा, एक और मेरी ट्रिप आ गई द्वारका सेक्टर 9 के लिए।
सो मैंने पिक किया कस्टमर को और द्वारका सेक्टर 9 में मैंने ड्रॉप किया है अभी कस्टमर को। उसके बाद जस्ट मैंने खाना वाना भी खाया, उसके बाद बैठा हूँ गाड़ी में और मैंने उनको ड्रॉप किया। 24 मिनट लगा, 16 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और जो फेयर मिला है वो 196 रुपये फेयर मिला है। ठीक ठाक फेयर मिला है, लेकिन थोड़ा और भी बेटर हो सकता था। ठीक है, अभी बज रहा है 3 और मेरा अभी तक जो काम हो चुका है वो लगभग 1250 रुपये का काम हो चुका है। देखते हैं शाम तक आज कितने का काम होता है। वैसे रूट तो खाली है, काम तो बहुत कम ही है, गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन ट्रिप आती रहती है तो काम होता रहता है। अब आगे देखते हैं कितना काम होता है। सो दोस्तों, अभी जो है मैं खड़ा हूँ लगभग RK-पुरम सेक्टर 12 के पास में। द्वारका से मेरी अगेन एक ट्रिप लग गई थी, लगभग 4 किलोमीटर की ट्रिप थी और 2-2.5 किलोमीटर पिकअप करने जाना था, तो जिसमें मुझे फेयर जो मिला है 140 रुपये मिला है और जो टाइमिंग लगा है वो लगभग 10 मिनट लगा है। ठीक है, तो ठीक ठाक फेयर मिल गया। उसके बाद मेरी एक और राइड आ गई जनकपुरी से थोड़ा सा आगे के लिए, लगभग 8 किलोमीटर की मेरी राइड थी जिसमें मुझे 19 मिनट लग गया और फेयर मिला है मुझे 155 रुपये। कस्टमर का जो बिल हुआ है वो 161 रुपये हुआ है, खाली 5 रुपये वो कमीशन काटा है और 155 रुपये मुझे दे दिया। अगर हर बार ऐसा करे दोस्तों तो कितना मजा आ जाए, लेकिन ऐसा करता नहीं है। वहां से दोस्तों मेरी एक राइड आ गई करोल बाग के लिए, 2.5 किलोमीटर पिकअप था, तो मैं गया पिकअप लोकेशन पे। 7 मिनट वेट किया, कस्टमर को फोन लगाया, कई बार मैंने फोन किया, मैसेज किया, लेकिन कस्टमर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। 7 मिनट के बाद मैंने कैंसिल कर दिया, जिसमें मुझे 39 रुपये मिल गए। मैं वहां खड़ा ही था कि मेरी एक और पिकअप लग गई, प्रेसिडेंट हाउस लिख कर आया नई दिल्ली, तो लंबी पिकअप थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं लोकेशन पे गया राइडर को मैंने पिक किया और लेकर आया, लेकिन उन्होंने बीच में ही लोकेशन अपडेट कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। उनको जो है सेक्टर 6 में ही उतरना पड़ गया कोई कारणवश, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ट्रिप अपडेट कर दिया, जिसमें मेरी गाड़ी चली है लगभग 10 किलोमीटर और फेयर जो मुझे मिला है वो 182 रुपये मिला है। तो ऐसा भी हो जाता है। एंड ऐसा एक और बार हो गया मेरे साथ। एक्चुअली मेरे पास ग्रेटर कैलाश के लिए बुकिंग आ गई वहीं सेक्टर 6 से ही, और मैं कस्टमर को मैंने पिक किया और चल दिए हम। पता चला कि उनके हस्बैंड उधर से उनको लेने आ रहे थे। सो उन्होंने बोला भैया आप मुझे ना एयरपोर्ट के पास में उतार दीजिएगा। तो एयरपोर्ट में जहाँ से टर्मिनल 1 के लिए आते वहाँ तक उनके हस्बैंड आ गए। 18 किलोमीटर की ट्रिप थी लगभग, लेकिन उसमें मेरी गाड़ी चली मात्र, और जो फेयर मिला मुझे 148 रुपये मिला। तो बेकार रहा, फेयर भी बेकार ही है। मैंने ट्रिप एंड कर दिया बीच में और इस वजह से ये ऐसा हो ही जाता है। सो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ सीपी में। एक्चुअली सीपी में पहुंच गया। इसकी भी एक कहानी है कि मैं था, आप लोगों को बताया था, मैं सेक्टर 13 था और RK-पुरम सेक्टर 13 था। वहां से मेरी ट्रिप लगी वसंत कुंज के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 10 किलोमीटर और टाइम लगा है 21 मिनट और फेयर मिला है 143 रुपये। उसके बाद जस्ट मैं वहाँ खड़ा ही था कि मेरी एक बुकिंग आ गई शास्त्री नगर के लिए। सो मैंने सोचा लंबी बुकिंग है, ले लेते हैं यार, कुछ पैसा ही बन जाएगा। सो वहाँ से मैं आ गया शास्त्री नगर की बुकिंग मैंने ड्रॉप करी। लगभग 24 किलोमीटर की ट्रिप थी, 334 रुपये और टाइम लगा 58 मिनट। मैं वहाँ खड़ा ही था, जैसे कि पहुँचा ही था कि एक बुकिंग आ गई मेरी कनाट प्लेस के लिए। कनाट प्लेस के लिए मैं आ गया, गाड़ी चली मेरी 10 किलोमीटर, टाइम लगा 30 मिनट और फेयर मिला मुझे 175 रुपये। कनाट प्लेस में पिछले आधे घंटा 40 मिनट हो चुका बैठा हूँ, यहाँ कोई ट्रिप नहीं बज रही है। अभी सोच रहा हूँ किधर भी निकल लूँ घर के लिए। अभी तक मेरा काम हो गया 2500 रुपये का। सो आज का दिन थोड़ा ठीक रहा है, बस ये अभी जो बैठना पड़ गया बस यही रहा। कल देखते हैं, कल मार्केट में भारी डिमांड रहेगी, क्या होता है कल।